हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टीचिंग ज्ञान पर। दोस्तों, आज मैं आपको जो CDP के 30 क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और ये काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। और ज़्यादातर देखा जाता है कि जो CTET है, CTET प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही ज़्यादातर रिपीट करता है। अभी ये कंफर्म नहीं है कि जो एग्ज़ाम है आपका, जो जुलाई में एग्ज़ाम होने वाला है, जुलाई में जो फॉर्म्स निकलने वाले हैं, उसका जो एग्ज़ाम है वो NTA एजेंसी के द्वारा लिया जाएगा या फिर CTET एजेंसी के माध्यम से। बट आप जो सिलेबस है वो मोस्टली यही रिपीटेड होते हैं, यही क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं। तो यही मोस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट्स हैं और ये मैं आज आपको कराने वाली हूँ। तो चलते हैं, वीडियो को देर ना करने से पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को प्लीज़ स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिएगा। और जिसका भी CTET लास्ट ईयर 2022-2023 का जो आपका CTET क्लियर नहीं हो पाया, तो उसके लिए काफ़ी बेनिफिट्स वीडियो होने वाले हैं। तो चलते हैं, ठीक है, देर ना करते हुए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्य चर्चा शब्दावली की ओर संकेत करती है। तो जो पाठ्य चर्चा होती है वो किस शब्दावली की ओर संकेत करती है? फर्स्ट है शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु की ओर, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्रदान करते हैं। तो जो आपका आंसर है वो यही होने वाला है कि विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। ये कैसे? यहाँ पर एक्सपीरियंस शब्द, अनुभव शब्द जहाँ पर भी लिखा हो वो आंसर एप्रोप्रिएट आंसर है। बट आपको ठीक है, ठीक है, चलते हैं। और क्वेश्चंस और ऑप्शंस पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। सेकंड क्वेश्चन है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। फर्स्ट है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांतों पर, दूसरा है शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर, थर्ड है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, फोर्थ शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो निचली कक्षाओं में शिक्षण की जो खेल पद्धतियाँ होती हैं वो किस पर आधारित होती हैं? ये मोस्टली जो आधारित होती हैं विकास एवं वृद्धि, किस पर आधारित होती हैं? विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होती हैं। थर्ड क्वेश्चन करते हैं हम, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, यह किससे संबंधित है? जो बच्चा होता है, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। जैसे जो बच्चा होता है वो पहले की जो उसने क्रियाएं की हैं उन क्रियाओं के आधार पर ही नई क्रियाओं के आधार पर अनुक्रिया करता है। तो ये किसके है? सीखने के प्रभाव नियम के आधार पर बच्चा सीखने के प्रभाव नियम के आधार पर बच्चा ये काम करता है। फोर्थ है डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? डिसलेक्सिया एक विकार है जो कि किससे संबंधित है? ये हमारा संबंधित है पठन विकार से। किससे? पठन विकार से। रीडिंग डिसेबिलिटी से रिलेटेड है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। कैसी? तो अन्य सामान्य बच्चों के साथ कराई जानी चाहिए, या विशेश विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। जो हमारा NEP है, तो NEP और NCF है, वो हमेशा यही बताता है कि बच्चों को हमेशा एक साथ ही समावेशी शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। तो जो आंसर आपका होगा यहाँ पर अन्य सामान्य बच्चों के साथ कराई जानी चाहिए, यानी कि बच्चों को अलग अलग तरीके से नहीं, बच्चों को विभिन्न पद्धतियों से सिखाया जाना चाहिए, लेकिन बच्चों को एक समावेशी मतलब एक साथ बच्चों को सिखाना चाहिए। ठीक है, तो सिक्स्थ क्वेश्चन पे आते हैं हम। आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए डैश के प्रति सचेत होना चाहिए। तो सिक्स्थ का आंसर होगा आपका कि आकलन को उपयोगी और रोचक बनाने के लिए किसके प्रति हमें सचेत होना चाहिए? तो हमको सचेत होना चाहिए विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना,
या अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना। बच्चों में तुलना कभी नहीं करनी चाहिए। अगर ये क्वेश्चन होता है तो आप इसको हमेशा कट कर देंगे, ये रॉन्ग आंसर होगा, ठीक है। फिर आते हैं विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थियों की उपाधि देना, ठीक है। शिक्षा शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों को सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का उपयोग करना। तो जो बच्चे हैं उनको विविध तरीकों का प्रयोग करना, या कि प्रतिपुष्टि देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना, फीडबैक देने के लिए सचेत होना चाहिए, आकलन का उपयोगी। तो ये हमारा जो आंसर होगा, विद्यार्थी को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना, ठीक है। ये प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, यहाँ पर नहीं है, ये इस पर ध्यान देना। ज़्यादातर बच्चे इस पर ध्यान नहीं देते हैं और आंसर को टिक कर देते हैं, ठीक है। तो प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, क्या नहीं है? सृजनात्मक विचार, या दूसरों के साथ झगड़ा करना, या अभिव्यक्ति में नवीनता, जिज्ञासा। हमारा सबसे पहले प्रतिभाशाली बच्चा कौन होता है? जिसमें सृजनात्मक विचार होते हैं, ठीक है। दूसरों के अभिव्यक्ति में नवीनता होनी चाहिए, जो आपका अभिव्यक्ति है उसमें नवीनता होनी चाहिए, और जिज्ञासा होनी चाहिए। प्रतिभाशाली बच्चा एक कैसा होता है? जिसमें जिज्ञासा होती है। तो ये 3 ऑप्शन आपके जो करेक्ट हैं, ये सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर इनकरेक्ट है। तो आंसर यही होने वाला है। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किस पर है? बच्चे जो होते हैं दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, तो इसका जो श्रेय है वो किसको जाता है? तो इसका जो श्रेय है वो हमारे प्याजे साहब को जाता है। एक ये जो प्याजे, पावलॉग, कॉल्सवर्थ, इन सब की एक वीडियो जो है, इनका कॉन्सेप्ट से रिलेटेड मैं वीडियो जो है वो अलग से अपलोड करूँगी एक, तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। ऐसे ही आपको डिफरेंट जानकारियाँ जो इससे रिलेटेड हैं, सीटेट से रिलेटेड, वो मैं आपको कंप्लीट करा दूँगी। आपके पास क्या अप्रैल, मई, जून, जुलाई, आपके पास 4 मंथ है, और ये 4 मंथ तो बहुत ही ज़्यादा सफिशिएंट है। आप अच्छे से तैयारी भी कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्रीवियस ईयर को सॉल्व करना ना भूलें, प्रीवियस ईयर पर ज़्यादा फोकस करें। अगर आप प्रीवियस ईयर कर लेंगे, और इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो आपको अपलोड करूँगी, ठीक है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वे काफ़ी बात करती है। यह क्या दर्शाता है? जो बच्चा है, अगर बच्चा ज़्यादा बात नहीं करती, कोई बच्चा है घर में ज़्यादा बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में काफ़ी बात करती है, ज़्यादा क्या हो सकता है कि विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है, ऐसा होता है? विद्यालय ऐसा बात नहीं है, ठीक है। फिर शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। नहीं, कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए वह बातें नहीं करती घर पे। नहीं, उसके विचारों को विद्यालयों में मान्यता मिलती है। बच्चे को ज़्यादा ये बोला जाता है कि बच्चे को बात करने का अवसर देना चाहिए। बच्चों को जो बच्चा कह रहा है उसको हमेशा सत्य मानना चाहिए, बच्चों को हमेशा सर्वोपरि रखना चाहिए। तो यहाँ पर क्या बात की गई है कि बच्चे, यहाँ पे कृतिका को जो है घर में मान्यता नहीं मिल रही है उसके विचारों की, तो इसीलिए विद्यालय में उसको मान्यता मिलती है। इसलिए जो कृतिका है वो घर से ज़्यादा विद्यालय में बात करती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा 4। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबद्ध है? क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है? तो 10th का जो आपका आंसर होने वाला है वो है शिक्षा मनोविज्ञान, ठीक है। यह आपका आंसर करेक्ट है। अब 11th पे आते हैं। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा है, यानी कि मोटिवेशन क्या है, ठीक है। मोटिवेशन क्या होता है कि शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बनाती है, पिछले सीखे हुए ज्ञान को नए अधिगम से अलग करती है, शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने की योग्य बनाती है, शिक्षार्थियों को सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। मोटिवेशन क्या होता है कि जो बच्चा सीख रहा है उसके प्रति रुचि का विकास करना, यही हमारा क्या कहलाता है? अभिप्रेरण, यानी कि मोटिवेशन
कहलाता है। सीखना समृद्ध हो सकता है यदि वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाता है। सीखना कब समृद्ध होता है, इसका आंसर फर्स्ट ही होने वाला है, क्योंकि वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें, ठीक है, और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। आपका आंसर यही है, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस विद्यार्थी प्रक्रिया को सुगम बनाए। ठीक है, वास्तविक दुनिया के जितने भी उदाहरण हैं और बच्चों को उदाहरणों से हमेशा उदाहरण से हमें नियम की ओर ले जाना चाहिए। छोटे बच्चों को, कक्षा 1 से लेकर 5 तक के बच्चों को हमेशा उदाहरण से नियम की तरफ ही ले जाना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 12 क्वेश्चन हमने कर लिए। अब आते हैं हम 13 क्वेश्चन पर। 13 क्वेश्चन पर आते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए। अब यहाँ पर भी आ गया आपका क्या, नहीं। ठीक है, तो चलते हैं। शैक्षिक संस्थान एक है, एकमात्र, यहाँ पर ये गलत होगा। जहाँ पर आपको एकमात्र दिख जाए वो आपका जो ऑप्शन है वो आपका क्या होने वाला है, गलत। ठीक है, शैक्षिक संस्थान एक ही मात्र संस्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त तो होता है, नहीं। सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है। अच्छा, नहीं वाला बताना था, ठीक है ठीक है ठीक है। तो आपका यही जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। सीखना शैक्षिक संस्थान वाला यहाँ पर आपका यही, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है विशेषता नहीं मानना चाहिए। तो जो सीखने की प्रक्रिया है, सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया है, अनअधिगम्य सीखने की प्रक्रिया से संबंधित है। ये तीनों आपके आंसर जो हैं वो करेक्ट है और ये वाला आंसर आपका इनकरेक्ट है। आई होप आपको समझ में आया होगा। 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी को निचले स्तर के कार्यों, तो 5वीं कक्षा दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए हमको TRM यूज़ करवाना चाहिए। कैसे कि कक्षा में सामान्य रूप से जो व्यवहार किया जाना चाहिए उसके साथ, और श्रव्य CD के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए, तो 15th का जो आपका आंसर है वो धैर्य और दृढ़ता को मानना चाहिए। शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता किसको मानना चाहिए, एक शिक्षक है उसमें जो महत्वपूर्ण विशेषता होती है, ये आंसर जो क्वेश्चन है ये मेरे CTET में भी आया था ये वाला, कि दृढ़ आप एक शिक्षक है और उसमें कौन सी विशेषता मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो पढ़ाने की उत्सुकता होनी चाहिए उसमें, ये होना चाहिए बस मोस्ट अप्रोप्रिएट है। शिक्षण पद्धति विषयों का ज्ञान में दक्षता होनी चाहिए, यस। अतः मानक भाषा में पढ़ाने में मानक मेजरमेंट अगर कहीं भी आ जाता है तो वो आपका ऑप्शन गलत होगा। ठीक है, आपका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो धैर्य और दृढ़ता आपका आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पर। यह वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वास्तविक वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। तो बच्चा जो चिंतन करना प्रारंभ करता है वो हमारा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में करना स्टार्ट कर देता है। बच्चा चिंतन कब से स्टार्ट कर देता है, तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में करता है। मैं आपको अपने बारे में बताऊंगी, लेकिन आई होप आपको ये वीडियो पसंद है। इसमें मैंने सिर्फ 16 क्वेश्चंस कवर किए हैं और नेक्स्ट पार्ट आपका आने वाला है जिसमें मैं 15 क्वेश्चंस और कराने वाली हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल से जुड़े रहिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय और अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।